ये वीडियो हमारे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। अगर आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो अभी कमेंट में बताइए, हम अगली वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पर बनाएंगे। सोचिए, एक जवान लड़का, सिर्फ 23 साल की उम्र, लेकिन उसकी सोच, उसकी हिम्मत और उसका जज्बा पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला देता है। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो बचपन से ही जुल्म को जुल्म समझता है, जिसका खून जोशे आजादी, आजादी के जज्बे से उबल रहा हो, और जो जब बाल कटाता है तो कहता है, केश कटवा रहा हूं ताकि देश की आजादी के लिए जंग लड़ सकूं। सोचिए, एक ऐसी गूंज जो आज तक जिंदा है, इनकलाब जिंदाबाद। ये गूंज किसने दी? भगत सिंह ने। आज हम भगत सिंह की पूरी कहानी सुनेंगे, उसकी जिंदगी, उसका सफर, उसका मिशन यानी मकसद, और वो पल जिसने उसको एक अमर नाम बना दिया। भगत सिंह का पैदाइश 28 सितंबर 1907 को बंगा, पंजाब डिस्ट्रिक्ट यानी आज का पाकिस्तान का पंजाब, फैसलाबाद के करीब में हुई। उसका खानदान अजीम फ्रीडम फाइटर्स का था। उसके वालिद किशन सिंह, चचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह तीनों ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कड़े थे। बचपन से ही घर का माहौल आज़ादी की तहरीक, आज़ादी की मूवमेंट से भरा हुआ था। इसलिए भगत सिंह के लिए रिबेलियन, बगावत, रेजिस्टेंस, मुकाबला और सैक्रिफाइस, कुर्बानी कोई नई बात नहीं थी। भगत सिंह के वालिद और चचा अक्सर सियासी गुफ्तगू करते, और बचपन में ही भगत सिंह को यह सिखाया गया कि जुल्म कभी कबूल नहीं किया जा सकता। उसके घर का लाइब्रेरी और सियासी पैम्फलेट से भरा हुआ था, और बचपन में ही वो तारीख और हीरोज की कहानियों से इंस्पायर होता गया। भगत सिंह ने तालीम लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल यानी DAV स्कूल से की, फिर नेशनल कॉलेज लाहौर ज्वाइन किया, वो कॉलेज जिसे लाला लाजपत राय ने आज़ादी के जुनून को जिंदा रखने के लिए बनाया था। यहाँ उसकी सोच और ज्यादा तेज हुई। तारीख पढ़कर हुकूमत के खिलाफ सोच मजबूत हुई। यूरोपियन इनकलाबात यानी क्रांति से इंस्पायर हुआ। कार्ल मार्क्स के आइडियाज उसको अट्रैक्ट करते थे, और सबसे बढ़कर जलियांवाला बाग का खूनी वाकया उसकी जिंदगी का नया मोड़ बन गया। जब भगत सिंह सिर्फ 12-13 साल का था, वो जलियांवाला बाग गया और खून से रंगी मिट्टी अपनी जेब में भर लाया। इस दिन उसने फैसला किया, मैं आजादी की जंग लड़ूंगा, किसी भी कीमत पर। भगत सिंह ने छोटी उम्र में ही इनकलाब को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। उसने कई सीक्रेट ग्रुप्स ज्वाइन किए, जैसे नौजवान भारत सभा, जो जवान को इकट्ठा करने के लिए था, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। ये वो ग्रुप था जहां से असली इनकलाबी एक्शन स्टार्ट हुए। उसने सहाफत भी की, कीर्ति, प्रताप, वीर अर्जुन। इन अखबारों में वो ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ खुला लिखता था। उसके मज़ामीन से लोगों में सियासी अवेयरनेस यानी सियासी आगाही बढ़ रही थी, और जवानों में आज़ादी का जज्बा उभर रहा था। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में प्रोटेस्ट हुआ, जहां लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठीचार्ज में शहीद कर दिया। भगत सिंह ने इस वक्त कहा, एक लाला लाजपत राय की मौत हजारों भगत सिंह पैदा करेगी। उसने बदला लेने का फैसला किया और सॉन्डर्स को टारगेट किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर प्लानिंग की, अमल किया, एग्जीक्यूशन किया और निकलने का प्लान फॉलो किया। इस वाकया ने भगत सिंह को पूरे हिंदुस्तान का इनकलाबी हीरो बना दिया। 1929 में भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम्स फेंके, लेकिन मारने के लिए नहीं। उसी ने कहा, बम सिर्फ आवाज पैदा करने के लिए थे, ताकि सरकार सुन सके। वो खुद वहां बैठकर अरेस्ट हो गया, ताकि अपना पैगाम कोर्ट और मीडिया तक पहुंचाए। कोर्ट रूम उसका मंच बन गया। स्पीचेस, बयानात और आजादी का मैनिफेस्टो, पैगाम। उसने पूरे निजाम की हिपोक्रेसी, दोहरापन एक्सपोज कर दिया। जेल में भगत सिंह ने 116 दिन की भूख हड़ताल भी की, सियासी कैदियों के हुकूक के लिए। यह हड़ताल ब्रिटिश अथॉरिटीज के लिए शर्मिंदगी बन गई, और लोगों में उसका जज्बा और रिस्पेक्ट बढ़ गया। आखिरकार फैसला सुना दिया गया, फांसी। 23 मार्च 1931, उम्र सिर्फ 23 साल। उसके आखिरी लम्हों में उसने कहा, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, और फांसी से पहले वो मुस्कुराता हुआ कदम बढ़ाता गया। भगत सिंह इतना मशहूर क्यों हुआ? बचपन से आजादी का जुनून, तालीम और इनकलाबी आइडियोलॉजी, जलियांवाला बाग का जज्बाती असर, लाला लाजपत राय का बदला, असेंबली बॉम्बिंग का सिंबॉलिक एक्शन, कोर्ट रूम स्पीचेस जो आज तक कोट्स बनकर जिंदा है, भूख हड़ताल जिसने उसको लेजेंड बना दिया, और 23 साल की उम्र में आखिरी कुर्बानी। आजादी कभी फ्री नहीं होती,
उसके पीछे कुर्बानियां होती हैं। तालीम सोच को बदलती है, सोच मुल्क को। जुल्म कभी हमेशा जिंदा नहीं रहता, मुकाबला उसको गिराता है। एक आवाज अगर सच हो तो पूरी सरकार हिला देती है। कुर्बानी की उम्र नहीं होती, हिम्मत होती है। आज भी भगत सिंह की सोच यानी आइडियोलॉजी जवानों में इंस्पायर करती है। उसके लिखे हुए मज़ामीन, स्पीचेस और एक्शंस एक सबक देते हैं। कुर्बानी का मतलब सिर्फ जिस्मी नहीं, ज़हनी और जज्बाती हिम्मत भी है। जवानों को हमेशा जागरूक और हिम्मती होना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि भगत सिंह को एक्सट्रीमिस्ट कहना ठीक है या आज़ादी का लड़ाई करने वाला? अगर सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग ना होती तो क्या उसका पैगाम इतना दूर तक पहुंच पाता? आपके नजदीक भगत सिंह की सबसे बड़ी कुर्बानी क्या थी? भूख हड़ताल या फांसी? अगर भगत सिंह जिंदा रहता तो आज भारत का सियासी मंजर यानी पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा होता? दोस्तों, अगर आपको भगत सिंह की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें इनकलाब जिंदाबाद।